हेलो डॉक्टर, फोन इन लाइव कार्यक्रम में मैं दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में टिप टिप बारिश के साथ पकौड़े का आनंद और चाय का आनंद लेना सबको पसंद आता है। लेकिन इस मौसम में आपकी इस खुशी में अगर खलल कोई डाल सकता है तो वो इस दौरान होने वाली जो बीमारियाँ हैं, बरसात के मौसम में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, कई तरह के बुखार होते हैं। ये सारी चीज़ें परेशानी खड़ी कर देती हैं बरसात के मौसम में। हमने इस कार्यक्रम के दौरान इसी बात को लेकर इस बार उपस्थित हुए हैं, बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां, बचाव और उपचार। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ उपस्थित है वो हैं डॉक्टर रणधीर कुमार, जो IGIMS में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा यह कार्यक्रम लाइव है। आप अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ से सीधे पूछ सकते हैं और इसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034567171। एक बार फिर टोल फ्री नंबर मैं दोहरा देती हूँ, 180034567171। आप इस नंबर पे फ़ोन करिए और सीधे अपने सवाल जो है वो आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है बरसात के दौरान होने वाली बीमारियां, बचाव और उपचार। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि बरसात का मौसम यूँ तो बहुत ही खुशनुमा होता है, गर्मी से राहत देता है, लेकिन दूसरी तरफ बीमारियां भी बहुत ज़्यादा दस्तक देती हैं। सबसे जो कॉमन बीमारी होती है बरसात के मौसम में जिससे बचना चाहिए वो क्या है? सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। बरसात के मौसम में जो सबसे कॉमनेस्ट है बीमारी वो हमारा वाटर बॉर्न डिजीज है, जिसमें कि टाइफाइड, डायरिया, जिसको दूसरे सेंस में कॉलरा बोल सकते हैं हम लोग, और एक है लेप्टोस्पायरा। वो यूजुअली एनिमल के बर्क में आने, उस कांटेक्ट में आने से, उसके यूरिन के कांटेक्ट में जब हमारा वाटर आता है और उस वाटर को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं, आइदर हमारे टच में हो, कहीं पहले से कटा फटा हुआ हो, तो बीमारी वहाँ से शुरुआत होती है। और वाटर के अलावा दूसरा सोर्स है फिर आपका मक्खी और मच्छर, हाउस फ्लाई और मॉस्क्यूटो। रेनी सीजन में हमारे यहाँ डेंगू, मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियां मच्छर जनित हैं। और वाटर बोर्न में टाइफाइड और लेप्टोस्पायरा या डायरिया ये कॉमनेस्ट है। इसके अलावा फिर एक पैरासाइटिक डिजीज होते हैं, परजीवी जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। उसमें आपको इंटमीवा, जियार्डियासिस, ये सब बीमारियां, ये भी एक डायरिया का ही प्रकार कराता है। और इसके अलावा फिर मच्छर जनित भी जो हैं ये भी एक तरह का परजीवी ही हुआ, जैसे कि मलेरिया हुआ, कालाजार हुआ आपका। और वायरल में फीको ओरल रूट से स्पेशली हेपेटाइटिस ए और ई का इन्फेक्शन आजकल के दिनों में बढ़ता जा रहा है। प्रेग्नेंट वोमेन में हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन एक आज के डेट में बढ़ता हुआ केस सिनेरियो है। इसका रीज़न क्या है सर? मतलब पहले ये ज़्यादा नहीं, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा जो गर्भवती महिलाएं उनमें ये देखने को मिलता है, तो इसका क्या कारण है सर जो बढ़ रहा है ये? इसका बढ़ने का कारण है मैडम, एक तो अर्बनाइजेशन है और प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है। हमारा पाइपलाइंस जो हैं, वो जो हमारा सोर्स है वाटर का, जिसको कि हम लोग ड्रिंकेबल वाटर बोलते हैं, वो दोनों एक जगह पे होते हैं और वहाँ से वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया या फिर वायरस, हेपेटाइटिस ए और ई, जो कि फीको ओरल रूट से होता है, ये हमारे डेली ड्रिंकेबल वाटर में चले जाते हैं और वहाँ से हम वाटर सर, एक बीच में रुकना चाहूँगी, एक फ़ोन कॉल हमारे पास है, फ़ोन कॉल ले सकते हैं। जी सवाल पूछिएगा अपना। हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम चंद्रचूड़ मिश्रा है, बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो मच्छर जनहित बीमारियाँ बरसात में होती हैं, या जल जनहित बीमारियाँ होती हैं, या हमारा वायु जनहित बीमारियाँ होती हैं, तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर, इनका सवाल है कि जो बरसात के मौसम में जो मच्छरों से कैसे बचाव किया जा सकता है? बच्चों को मच्छर से बचने के लिए तो सबसे पुराने
और अच्छे तरीके जो हैं वो मच्छरदानी का उपयोग है। अब जब आप रिपेलेंट, कॉइल्स या कोई भी केमिकल लाइक ओडोमॉस या कुछ भी यूज करते हैं, कुछ न कुछ तो साइड इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर को होता है। जैसे कि बंद रूम में अगर आप कॉइल जलाएंगे तो सफोकेशन होगा, CO2 इनहेल करेंगे, उसके साथ कुछ केमिकल लेंगे अपने सांस में, उससे कभी कभी किसी पेशेंट को, रेयर होता है बट एलर्जी भी होता है। तो बेस्ट तरीका है कि आप मच्छरदानी का उपयोग करें। उसके अलावा आप रिपेलेंट यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए रोल-ऑन आया है मार्केट में। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा तरीका है कि आप फुल बॉडी को कवर करें जहाँ पे मच्छर काटे ही ना। इस तरह से आप मच्छर से बच सकते हैं। ये मच्छर की बात अगर हो रही है तो कहते हैं कि डेंगू के जो मच्छर है वो दिन में काटते हैं। हाँ। ये कहाँ तक सच्चाई है और इससे बचने के लिए क्या क्या फुल आस्तीन के कपड़े पहने, पूरे शरीर को ढक के रखें, ये एक उपाय मुझे लगता है कारगर है। बिल्कुल सही बोला मैडम आपने। ये जनरली आप जब वर्क प्लेस पे होते हैं, जब आप किसी काम में उलझे होते हैं, उसी समय ये डेंगू के मच्छर काटते हैं दिन में, जबकि लोग एक्टिव होते हैं, बैठते नहीं हैं। उसी समय इनका एक हैबिट है, समझिए नेचर है, कि वो दिन में वो दंश देता है और बीमारी फैलाता है। रात में इसका कोई इफेक्ट मतलब? रात में ऐसा नहीं है, लेकिन 99% केसेस तो दिन में ही काटते हैं। जब बरसात की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 जो पीढ़ी है वो ज़्यादा प्रभावित होती है, एक युवा, एक बच्चे और एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है। इन लोगों को ज़्यादा परेशानियां होती हैं। बूढ़ा मतलब बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो उनके लिए कैसे बचाव किया जा सकता है और कौन सी बीमारियां जो उनको ज़्यादा इफेक्ट करती है बरसात के मौसम में? बरसात के मौसम में ओल्ड एज में परेशान करने वाली बीमारियां अगेन सबसे पहले डायरिया है, क्योंकि वो हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्वच्छ होना हमारे स्वस्थ शरीर के लिए। मुझे लगता है पानी ही सभी बीमारियों का जड़ भी है। अगर शुद्ध पानी अगर आप नहीं पीते हैं तो कैसे शुद्ध पानी? आजकल कहते हैं लोग आरओ का भी पानी उतना शुद्ध नहीं आ पाता। आरओ में अर्बन एरिया में मैडम आरओ लगाया जाता है। जनरली आदमी से गलती कहाँ होती है कि उसको यूजुअली 6 मंथ पे आपको चेंज करना है। फिल्टर चेंज नहीं। आदमी वो तब तक करता रहता है जब तक कि वो पानी देना बंद नहीं कर दे। ये दूसरी गलती, जो हम लोग घर के छत पे टंकी लगाते हैं उसकी सफाई हम लोग प्रॉपर नहीं करते हैं। उसकी सफाई कराएं, एटलीस्ट 3 मंथ ना हो सके तो 6 मंथ पे तो ज़रूर कराएं। ये 2 जगह अगर आप सफाई कराते हैं तो आप बहुत हद तक बचे रहेंगे। और जो गांव वाली पॉपुलेशन है जहाँ पे अभी फिल्टर की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे आप पानी उबाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएं और उसको कंज्यूम करें। ये सबसे बेस्ट तरीका है बचने के लिए। ये शहरों में भी ये मुझे लगता है कारगर होगा अगर पानी को आप गर्म करके उसको ठंडा करके यूज करते। तो बुजुर्ग के लिए ये मुझे लगता है, बुजुर्ग ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों को बरसात के दिनों में ये ध्यान देना चाहिए। इसमें एक चीज बताना चाहेंगे मैडम, इसके अलावा आप जो आजकल काढ़ा का प्रचलन देख रहे हैं, जी काढ़ा, इसमें एक सावधानी बुजुर्गों को या इवन सभी लोगों को जरूर बरतनी चाहिए कि आप एक बार से ज़्यादा काढ़ा ना लें। गर्म चीज़ को बहुत जल्दी सेवन ना करें, थोड़ा रुकें, नॉर्मल टेम्परेचर पे से थोड़ा सा ज़्यादा होने पे लें। अगर बार बार इस चीज़ को लेंगे तो फिर आगे किडनी का समस्या या दूसरा समस्या पैदा कर सकता है। सर, एक फ़ोन कॉल से हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। छपरा से एक फ़ोन कॉल है हमारे साथ। जी, अपना सवाल पूछिएगा। जी, मैं अश्विनी पांडे छपरा से बोल रहा हूँ। सवाल पूछिएगा। अश्विनी पांडे छपरा से बोल रहा हूँ। हेलो, सवाल पूछिएगा अपना। सर, समस्या ये है कि जैसे बरसात में इनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तब तक अगले सवाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि बुजुर्गों की अगर हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि पानी को बॉयल करके पीना चाहिए, बुजुर्गों के लिए ज़्यादा सेफ होता है। डायरिया सबसे बड़ा आपने कारण बताया। डेंगू ये कितना खतरनाक हो सकता है बुजुर्गों के लिए? डायरिया मेन रूप से मैडम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चलते होता है, तो बहुत बार ये जानलेवा होता है। इसलिए कि अगर आप उसको एब्यूज करेंगे, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं होगा
और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ क्या होती है हमारे कॉन्टेस्ट में, हमारे समाज में, कि डॉक्टर से बहुत लेट कांटेक्ट करते हैं, अपने मन से कोई न कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आज के दिनों में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है ज़्यादा बढ़ गया, एक बहुत बड़ा खतरा होते जा रहा है। और आजकल लोग अब खुद से ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं, एक दो नाम जानते हैं और वो उसका सेवन करने लगते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। आपको जल्दी से जल्दी, अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आइदर आप बच्चे हैं, आइदर आप बूढ़े हैं, ऐसे स्थिति में ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि यंग जनरेशन को लोग कांटेक्ट नहीं करें। हाँ। जल्दी से जल्दी आप किसी भी अच्छे फिजिशियन से परामर्श लें, उनके उचित देखभाल में आप दवाई लें। और पानी नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट ORS का सेवन घर पे ज़रूर करें। वो भी अगर नहीं हो तो आम जन के लिए चुटकी भर एटलीस्ट नमक और चीनी मिला के उसको पी सकते हैं। बहुत सुदूर इलाके में हैं, ORS लाने से असमर्थ हैं, तो आप नमक चीनी मिला के पी लें, बहुत हद तक कारगर होगी। इस मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया सबसे ज़्यादा पांव पसारते हैं सर। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कॉमन जो वायरल होते हैं लोगों में, ये अंतर लोग नहीं कर पाते हैं कि इनको डेंगू है या कॉमन वायरल है। कई बार ऐसा होता है कि डेंगू रहता है लेकिन लोग वायरल समझ के डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो ये कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं सर? यूजुअली मैडम डेंगू के केस में लोअर बैक पेन, आँख के पीछे का दर्द, इंटेंस हेडेक ऐसा कि जिसको आप बर्दाश्त ना कर पाएँ, फीवर, बॉडी एक, इन सभी सिम्टम्स के साथ आते हैं। लेकिन हर बार डेंगू, जैसे अभी पिछले साल की अगर हम बात करें तो उसमें अनकॉमन प्रेजेंटेशन डायरिया था, इवन सम केसेस में टाइफाइड भी हो रहे थे लोगों को। वो क्रॉस इन्फेक्शन है मैडम, वो रियल पॉजिटिविटी नहीं है। अच्छा। वो आपको टेस्ट में ऐसा आता है कि डेंगू के साथ टाइफाइड है, बट वो मिसनोमर है, वो टाइफाइड पॉजिटिव होता नहीं है। ओके। और अगर आप चिकनगुनिया को देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा जॉइंट पेन होता है फीवर के साथ, रेट्रोवाइटल पेन या बैक पेन, ये सब संभावना कम ज़्यादा होती है। तो ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएटिंग फीचर है चिकनगुनिया और इसमें शायद चकत्ते भी आते हैं शरीर पे। रेड रैशेस लेट से आते हैं मैडम, जब आपको जो है प्लेटलेट की संख्या घट गई, हीमोग्लोबिन घट गए, तब आते हैं। ऐसे यूजुअली नहीं आते हैं। तो बचाव के लिए सर क्या सुझाव देंगे कि मच्छर से ही सिर्फ बचाव करें, रेपेलेंट लगा के रखें? ऐसे तो हमारी सरकार भी इसके रिगार्डिंग बहुत सजग है, और मेन है कि आपको पानी और अपने आसपास के एरिया को आप साफ रखें। पानी जहाँ पे जम रहा है, स्टेगनेंट वाटर है, वहाँ से उस पानी को निकालें। और तीसरा, जितने लार्विसाइडल एजेंट्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सरकार की तरफ से DDT का छिड़काव किया जाता है। सर एक फ़ोन कॉल है, ले लेते हैं हम। शेखपुरा से हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूछिएगा, और सवाल पूछने से पहले अपना टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम रखिएगा ताकि हम आपकी आवाज़ आसानी से सुन सकें। सवाल पूछिएगा। सवाल है सर जी, अपना सवाल पूछिएगा। हाँ, सवाल यही है कि मैं 65 वर्ष, सवाल पूछिएगा अपना। मैं अभी बरसात के दिनों में मलेरिया से बचने के लिए कौन सा घोल का प्रयोग कर सकता हूँ? सर डायरिया से बचने के लिए कौन से घोल का प्रयोग करें, ये पूछना चाह रही हैं। क्या पीना चाहिए जिससे डायरिया से बचाव हो सके? डायरिया से बचाव के लिए कोई घोल तो नहीं आता है, बट सीवियर डायरिया से बचाव के लिए आपके पास ORS या इलेक्ट्रोलाइट आप उपयोग कर सकते हैं। कि बहुत जगह पे हमारी सरकार PHC में ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप अपने नियर बाय PHC में जाएं, वहाँ डॉक्टरी परामर्श भी मिल जाएगी और मुफ्त में आपको ORS का पैकेट भी मिल जाएगा। और एंटीबायोटिक भी यूजुअली हम समझते हैं कि उपलब्ध होते हैं सभी जगहों पे। और जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर ORS, अगर आप सपोज कीजिए कि रात में 10 बजे से आपको डायरिया हो, वैसे स्थिति में रात भर के लिए आप चीनी नमक घोल के पी सकते हैं 1 लीटर। अगर ORS उपलब्ध नहीं, अगर ORS उपलब्ध नहीं हो तो ये सबसे अच्छा उपाय है डायरिया से बचने के लिए। सबसे अच्छा उपाय है। माने अब तो रात में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर सुदूर ग्राम में हैं तो आप नमक चीनी मिला के पिए, या ORS अगर उपलब्ध है, बेहतर है कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ
इमरजेंसी ड्रग्स रखें, उसमें एक ORS है और ये बाकी पहले से चीज़- रखना चाहिए, हाँ, जो पहले से कॉमन रखना दवाएं हैं। चाहिए। सर, बिल्कुल बरसात के दिनों में लोग चाट पकौड़े के प्रति ज़्यादा आकर्षित बिल्कुल, होते हैं। सही कहा और आपने। सड़कों पे जो बिकने वाले होते हैं ठेले, उन पे लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है। कितना हाइजीन मेंटेन रहता है उसमें, और ये कितना खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। कभी भी बाहर बिकने वाली चीज़ों से, ऐसा नहीं है कि बरसात में, कभी भी बचना चाहिए। आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे अगर आप सपोज कीजिए गर्मी ही है, धूल उसी पे बैठ रहा है, मक्खियाँ उस पे बैठ रही है और उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे तो वो तो समस्या करेगा ही। और बरसात के दिनों में चूँकि क्लाइमेट में मोस्टली मॉइस्चर होता है और ह्यूमिड होता है, ये खुद किसी भी बैक्टीरिया को के मल्टीप्लिकेशन के लिए एकदम अच्छा वाला इन्वायरमेंट है। तो ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। और बरसात के मौसम में हमारा डाइजेशन सिस्टम भी थोड़ा स्लो वर्क करता है, तो ज़्यादा चीज़ों को, तले भुने चीज़ों से बचना चाहिए। एक और बात इसमें ऐड करना चाहेंगे, आजकल युवा वर्ग में देखा गया है कि फ्रिज में रखा हुआ चीज़ को बार बार गर्म करके खाते हैं और फिर रखते हैं, और पैक्ड फूड को। इससे तो बिल्कुल बचना चाहिए। इससे हमारा ये दो धारी तलवार है मैडम। आप उस अभी हानि हुआ कि आप एक डायरिया या कोई एक रिसेंट बीमारी लिए, ओल्ड लॉन्ग टाइम में ये इम्यूनिटी को डाउन करता है, जो कि आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं है। ये फ्रेश खाना बनाएं, आपको पता भी नहीं चला गया आपकी इम्यूनिटी को ये डाउन कर रहा है। फ्रेश खाना बनाएं, पूरा पका हुआ खाना खाएं और उसको फ्रेश कंज्यूम करें। कोशिश करें कि फ्रिज में ना रहे। तो मतलब बरसात के मौसम में घर का बना खाना खाएं, सादा खाना खाएं, ज़्यादा तले भुने और मसाले वाली चीज़ों से खाना इससे बचें, जहाँ तक हो सके बचें। ओल्ड एज वाले लोग तो बिल्कुल बचें। बहुत छोटे जो बच्चे हैं, जो न्यूली बॉर्न हैं, उनके लिए बिल्कुल बरसात का मौसम, बिल्कुल पहली बार जो बरसात का मौसम है, उनके लिए क्या सावधानी बरतें? उसके लिए सावधानी, उससे पहले उसके मदर के लिए एहतियात बरतना चाहिए। उनके नाखून कटे हुए हो, ट्रिम्ड हो प्रॉपर, और हाथ जब भी बच्चे को छुएं, ऐसा नहीं कि बरसात में कभी भी है तो बच्चे को छूने से पहले हाथ साबुन से ज़रूर धोएं। सिर्फ माँ ही नहीं, उनके साथ जो भी अटेंडेंट हैं बच्चे को छूते हैं तो साबुन से हाथ धोएं। खाना खाने से पहले ज़रूर अच्छे से साबुन से हाथ धोएं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आप बच्चों को कभी गीला कपड़ा ना पहनाएं। अगर थोड़ा कम सूखा हुआ है, यूजुअली लगातार बारिश जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, ऐसे स्थिति में आप कपड़ों को प्रॉपर ड्राई करें, फिर बच्चों को पहनाएं। डायपर मैक्सिमम टाइम पहनाने से बचें। ये एक नया ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है। पतला कपड़ा पहनाने से भी आपका काम उतना ही चल सकता है, क्योंकि आप उसको बहुत देर तक पहनाते हैं, जिससे फिर रैशेस होने का और फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये तो बचना चाहिए इन सब चीज़ों से, गीले, खासकर गीली चीज़ों से बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। से खान पान की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम तो अभी जो जिस तरह का खाना आपने बताया, आहार कैसा होना चाहिए हमारा, तो उसमें लोग जो घर में भी बनती हैं, अगर खाना घर में भी बनता है तो वही तली भुनी चीज़ें, पूड़ी, ये लोग ज़्यादा खाते हैं। तो आप क्या सलाह देंगे कि तलना भुनना बिल्कुल अभी बरसात के मौसम में कम कर देना चाहिए? बिल्कुल कम करना चाहिए मैडम। ज़्यादा अपने आहार में सेवन करने वाली इम्यून बूस्टर चीज़ें, जैसे कि आप नींबू, हरी मिर्च, अदरक, दालचीनी, ब्लैक पेपर, गोलकी जिसको आप बोलते हैं, ये सब इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। ये सब इम्यूनिटी बूस्टर हैं। लहसुन, इन सभी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, ताकि आपका एक तो शरीर रोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग बढ़ाता है, और दूसरा इनफैक्ट ये बीमारी से बचाता भी है बहुत हद तक। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उससे लड़ने में मदद भी करता है। बिल्कुल। बच्चों की अगर हम बात करें, जो खेलने कूदने वाले बच्चे अक्सर बारिश में बाहर भीग जाते हैं, कितना भी रोकने पे वो बच्चे हैं तो बारिश बाहर घूमने जाते हैं, बारिश उन पे भीग जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि आप कैसे उनका बच्चे तो बच्चे हैं मैडम, थोड़ा तो वो जिद करेंगे। आप इसमें यही एहतियात बरत सकते हैं कि थोड़ा कम देर के लिए भिगाएं, उनका भी मनोकामना को पूरा होने दें, लेकिन जैसे ही आए उसको सूखे कपड़े से पोंछें अच्छे से।
सबसे पहले नहा दें उसको नॉर्मल पानी से, जो साफ़ सुथरा पानी है। उसके बाद उसको सूखे कपड़े से पोंछ के, एक और एहतियात यहाँ ये बरतनी है कि तुरंत उसको एसी वाले कमरे में नहीं ले जाएं। ये यूजुअली गलतियाँ हम लोग, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये बच्चे में करना है, अगर बड़े भी हैं भीग के आए हैं, सूखे कपड़े से खास करके सर को पोंछिए, बदन पोंछिए, फिर सूखा हुआ कपड़ा पहनिए और थोड़ा फ़ैन या एसी से बचिए, बॉडी को एडॉप्ट होने दीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, फिर आप एसी वाले कमरे में जाएं। और एक और बात कहना चाहेंगे मैडम, बरसात में बच्चों को बाहर खेलने से इसलिए भी रोकना चाहिए कि इन दिनों सिर्फ संक्रमण की खतरा नहीं बढ़ता है, आप देख रहे होंगे कि सर्पदंश, बिच्छू, हाँ, ये सब जगहों पे पानी से भर जाते हैं। तो ये भी आप ऊपर में रहेंगे, जब रोड पे खेलेंगे बच्चे, आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो उसका भी खतरा आपका दुगना हो गया। तो इन सभी चीज़ों से भी बचना चाहिए। और जब बच्चे बाहर निकलते हैं उस समय फिर मैं कहूँगा कपड़े पूरा पहनाएं, कोई अगर रिपेलेंट है, रोल-ऑन है तो मच्छर से ओडोमास है तो ये लगा के बचाव किया जा सकता है। इतना करने से। मलेरिया और टाइफाइड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में फीवर होता है। हाँ। अंतर कैसे करेंगे कि ये मलेरिया का बुखार है, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तब अगर बहुत खुद से समझना अच्छा क्वेश्चन किया मैडम आपने। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जबकि मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि मच्छर काटने से होता है। मलेरिया के बुखार में यूजुअली ठंड लग के बुखार आती है 99% केसेस में। कुछ केसेस आते हैं जिसका कि केस सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट अगर आप टाइफाइड की बात करेंगे तो उसमें नॉर्मल लेवल पे आप देखेंगे कि फीवर पहले 99 आया, फिर अगला दिन 100 आया, स्टेप लैडर पैटर्न फीवर आता है उसमें, बट उसके साथ आपको कपकपी या ठंड लग के बुखार नहीं आएगा टाइफाइड में। बहुत बार शरीर पे, जैसा कि आपने कहा कि चिकत्ते आते हैं, तो वैसे ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स कभी कभी टाइफाइड में आता है, जबकि मलेरिया में यूजुअली ऐसा नहीं होता है। पेशेंट बहुत बार आपको टाइफाइड के केसेस में बोलेंगे कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, एब्डोमेन में पेन है, पेट में दर्द है, जबकि मलेरिया के केसेस में ऐसे नहीं होते। यही सब बेसिक डिफरेंस है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसको क्या बीमारी हो सकती है। सर, अभी जो डेंगू की अगर हम बात करें, बढ़ रहा है डेंगू, आपने कहा कि घर के आसपास जो है पानी जमा नहीं होने दें या बच्चों को जिस तरह से फॉगिंग करके रखें। घरों में जो अपने घर है, लोग इंडोर प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं सर, उसमें कैसे, उसमें तो पानी अगर लॉगिंग होता है उसको भी क्या बदल, या प्लांट जो रखते हैं, मुझे भी लगता है, मुझे पूछना है, हाँ, पॉट में मनी प्लांट रखते हैं, या फिर जो मछली वाला एक्वेरियम है वो भी तो पानी जमा हुआ है सर, तो उसमें भी क्या पनपते हैं? वैसे में पनपते तो डेंगू वाले मच्छर बिल्कुल स्टेगनेंट वाटर में है, पनपना है, बट ऐसे स्थिति में आप भीतर जो स्प्रे आता है कोई भी मच्छर भगाने वाला, वो यूज कर सकते हैं। और सफाई घर का, अगर ऐसे भी घर में मॉइस्चर है, डैम्प है, ऐसे जगह पे आप देखेंगे कि मच्छर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे डैम्पनेस है, जहाँ पे आप फ्लावर स्पॉट है रखे हुए हैं, अदर आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, तो ऐसे जगह अगर आप डेली सफाई करेंगे तो वहाँ से मच्छर हटेंगे, और उसके साथ अगर स्प्रे करेंगे तो डेफिनेटली हट जाएंगे। ये फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है सर। बरसात जब शुरुआत होती है तो बहुत सारा एलर्जिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लोगों को छींकें आनी शुरू होती है। जैसे बादल, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे कि जैसे बादल छाया है तो लोगों को छींकें आनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो छींकें आनी शुरू हो जाती है। ये क्या है सर? ये मैडम ऐसा है कि ऐसा नहीं कि ये बारिश में, आप देखेंगे कि खास करके अस्थमा वाले पेशेंट जिनको कि एलर्जी है या अस्थमा है, वैसे पेशेंट्स के लिए जब मौसम बदलता है तो उनको सबसे ज़्यादा जो है अवेयर रहने की ज़रूरत है। वैसे समय में उनको अपना ध्यान, या अगर घर में कोई टेक केयर करने वाले लोग हैं तो प्रॉपर रखना चाहिए। ये होने का असली कारण खास करके रेनी सीजन में ये है कि आप ऐसे सिंपली बंद रूम में घुसेंगे तो एक अलग तरह का आपको स्मेल आएगा। हाँ, ये आता है। तो वो फंगस जो है यूबिक्विटसली रूम के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जिस वजह से थोड़ा एलर्जी होता है और ये सब
चीज़ें और भी शुरू हो किस तरह जाती की हैं। एलर्जी हो सकती है सर? एलर्जी, फूड एलर्जी होता है मैडम। ये ऐसे समय में जैसे आप कोई नया फूड ट्राई किए, उससे एलर्जी हो सकता है। कोई ऐसा क्लोथ, जैसे कि आपका बॉडी देखेंगे कि ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण थोड़ा मॉइस्ट है, और कोई नया कपड़ा पहने जिससे आपको एलर्जी हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं। बहुत देर तक आपके इनर वियर अगर मॉइस्ट हैं तो बिल्कुल फिर रैशेस और बाकी फंगल इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, तो ये इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए बिल्कुल। सर, अब एक कहे बहुत कम शब्दों में आप क्या टिप देना चाहेंगे बरसात के मौसम में हमारे दर्शक को? बहुत कम शब्दों में यही बोलना चाहेंगे मैडम कि अपना हाइजीन, जैसे कि हाथ धोना, नेल कट करना, बाहर से आने के बाद स्नान करना, अगर पैर कहीं गंदा जगह पे कीचड़ में गया है तो उसको धो के, अपना हाइजीन और अपने आसपास का हाइजीन, कहीं पे भी जमा हुआ जल जमाव ना हो। अगर है तो थोड़ा क्लोरीन कम से कम उपलब्ध है। अगर कहीं जमा है पानी जिसको आप हटा नहीं सकते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट केरोसिन ऑयल डाल के उसके लार्वा को या मच्छर को पनपने से रोक सकते हैं। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए थोड़ा आप रेस्ट्रिक्ट रहें, घर में रहें। इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित हुए हैं। बरसात के मौसम में कैसे बचाव कर सकते हैं बीमारियों से, बीमारियों को कैसे दूर रखा जा सकता है, और अगर बीमारी होती है तो उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, ये सारी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने जाना कि किस तरीके से बरसात के मौसम में खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों का बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो हमें टिप दिए उनका इस्तेमाल करके हम बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। अगली बार अगले एपिसोड में हम फिर एक नए मेहमान के साथ उपस्थित होंगे, एक नए विशेषज्ञ के साथ उपस्थित होंगे, आपके सवालों को भी लेंगे। तब तक के लिए दिव्या और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।